बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत और रोज़गार के मौक़े, सियाहत का फ़रोग़ और आखिर में भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत। पिछले सेशन में हमने सियाहत का मफ़हूम और सियाहत की किस्मों का मुताला किया। इस सेशन में हम सियाहत और रोज़गार के मौक़े समझने की कोशिश करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। सियाहत किसे कहते हैं? किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। हम अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की सैर करने, खुशियाँ हासिल करने, लुत्फ़ उठाने, तफरीह करने, तिजारत करने, क़याम करने वग़ैरह मकासद से सफ़र करते हैं। इस किस्म के सफ़र को सियाहत कहते हैं। सियाहत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टूरिज्म। सियाहत की दो अक़साम हमने देखी। सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की दो अक़साम होती हैं, मुल्की सियाहत और गैर मुल्की सियाहत। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ अक़साम कुछ इस तरह हैं। मजहबी सियाहत, तारीख़ी सियाहत, जोग्राफियाई सियाहत, ज़रई सियाहत। इनके अलावा खेल, तिब्बी व मौलजाती, फिल्मी और साइंसी सियाहत भी सियाहत की अक़साम हैं। सियाहत एक सलासी पेशा है। इसे गैर मरई तिजारत भी कहते हैं।
सियाहत से लोगों को किस तरह रोज़गार के मौक़े हासिल होते हैं और सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को किस तरह फ़ायदा हासिल होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते हैं। स्नोफॉल देखना हो या बर्फ से ढकी चोटियाँ, फूलों भरी वादियाँ हों या इंसानी फनकारी के नमूने, ये तमाम चीज़ें दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं और वो इन नज़ारों को अपनी आँखों से देखना पसंद करते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। सियाहत एक अहम सलासी पेशा है। इस पेशे के ज़रिए दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों की कुदरती, माशरती, तहज़ीबी और सकाफ़ती ज़िंदगी मुतारिफ होती है। मुल्की सयाहों की तरह कई गैर मुल्की सयाह भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को ज़रे मुबादला से तक़वियत मिलती है। इस फ़ायदे के अलावा तफरीही मकाम की तरक्की होती है और वहाँ के लोगों को रोज़गार फराहम होने के साथ साथ बहुत सी अच्छी बातें भी होती हैं। सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। मुल्की सयाहों की तरह कई गैर मुल्की सयाह भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को ज़रे मुबादला से तक़वियत मिलती है। ज़रे मुबादला यानी फॉरेन एक्सचेंज। पिछले सेशन में हमने देखा था गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। आप जानते हैं हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी है रुपया, अमेरिका में डॉलर, जापान में येन, सऊदी अरब में रियाल। इस करेंसी की मदद से मुल्क में खरीदो फरोख्त, तिजारत और दिगर माशी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। गैर मुल्की सयाह जब किसी मुल्क में सियाहत के लिए जाते हैं तो उस मुल्क की करेंसी उनके पास होना ज़रूरी है। उस मुल्क की करेंसी हासिल कैसे की जा सकती है? अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील की जाती है। अगर अमरीकी सयाह भारत आते हैं तो वो डॉलर्स को रुपयों से तब्दील करते हैं। इस तरह मुल्क में ज़रे मुबादला हासिल होता है।
जितने ज़्यादा सयाह मुल्क में आएंगे उतना ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। इसीलिए कहते हैं कि गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुल्क की मईशत को ज़र मुबादला से तक़वियत मिलती है, यानी सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। लियोनार्डो डा विंची की बनाई हुई शाहकारे ज़माना पेंटिंग मोनालिसा दुनिया भर में मशहूर है। फ़िलहाल ये पेंटिंग पेरिस के लॉर म्यूज़ियम में रखी हुई है। क्या आप जानते हैं हर साल कितने शायकीन मोनालिसा को देखने के लिए लॉर म्यूज़ियम विज़िट करते हैं? $10 million visitors. It is the world's most visited museum, averaging 15,000 visitors per day, 65% of whom are foreign tourists. आगरा में ताजमहल को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हुजूम रहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया हों या कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी फैमिली, अपने बिजी शेड्यूल में से ताजमहल को देखने के लिए वो कुछ वक्त निकाल ही लेते हैं। क्या आप जानते हैं ताजमहल को देखने के लिए हर साल कितने सयाह यहाँ आते हैं? The Taj Mahal attracts from 7 to 8 million visitors annually. ये है ताजमहल की शान और शौकत और खूबसूरती। चांदनी रात में तो इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। दुनिया भर के सयाह आलमी विरसे के हामिल मकामात की सैर की ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं। आलमी विरसे के मकामात देखने के लिए हजारों गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं। सियाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार के मौके पैदा होते हैं। गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया बन जाता है। आप सोच रहे होंगे गैर मुल्की सयाह के हवाई अड्डे पर कदम रखने से पहले ही वो सियाहत वाले मुल्क की आमदनी का जरिया भला किस तरह बन जाता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सयाह जो वीजा फीस अदा करता है उससे अपने मुल्क को महसूल हासिल होता है। सफर खर्च, होटल में क़याम व ताम, गाइड की मदद लेना, अखबारात, हवाला जाती वसाइल खरीदना, यादगार के तौर पर मकामी अशिया खरीदना वगैरह। सयाह अपने घर लौटने तक इन सब तरीक़ों से मुल्क की आमदनी का जरिया बना रहता है। सियाहत के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। सियाहत की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। मसलन गैर मुल्की सयाह जब हमारे मुल्क में आते हैं तो किसी न किसी होटल में क़याम करते हैं। यहाँ के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लिहाजा गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुल्क की होटल इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होता है। मुल्क में घूमने फिरने के लिए मुख्तलिफ मकामात की सैर के लिए सयाह आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं।
لہٰذا اس شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ کسی علاقے کی سیر کرتے وقت، خاص طور پر تاریخی عمارات کی سیر کے وقت، غیر ملکی سیاحوں کو گائیڈز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس طرح مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحت میں روانگی کا اجازت نامہ، سفری بیمہ، ویزا، دیگر ضروری دستاویزات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بکنگ بھی ایک اہم کام ہے، اور اس کے لیے مختلف ٹریول اینڈ ٹورزم ایجنسیز سیاحوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹکٹنگ اور سیاحت سے جڑی دوسری باتوں میں سیاحوں کی مدد کے لیے انہیں فارن کرنسی کے حصول میں مدد کے لیے ملک میں مختلف قسم کے ٹورزم آفیسز موجود ہیں۔ یہ ٹور اینڈ ٹریول سروسز سیاحوں کی غیر ملک میں سیاحت میں کافی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح اس شعبے میں بھی روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سیاحت کی ترقی کے لیے مختلف ذرائع سے اشتہارات دیے جاتے ہیں، تو یہ اشتہارات بنانے والی کمپنیاں اور جن ذرائع سے یہ اشتہارات دیے جاتے ہیں وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے سیاحت کو فروغ دینے کے سبب ہوٹل، آمد و رفت، ٹکٹ، بکنگ سینٹر، اشتہارات وغیرہ شعبوں میں بہت سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کی وجہ سے ملک کی تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تیار کردہ اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے، مثلاً مقامی کھانے، دستکاری کی اشیاء وغیرہ سیاح بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مقامی لوگ روزگار کے لیے سیاحوں کی آمد پر انحصار کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے، دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سیاح اپنے ساتھ یادگار کے طور پر مختلف مقامی چیزوں کو لے جانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان مقامی دستکاروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو خریدتے ہیں، جس سے وہاں دستکاروں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں بھارت میں مختلف علاقے مختلف اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں، مثلاً کولہاپور کولہاپوری چپلوں کے لیے، مہاراشٹر کی پیٹھنی ساری، لکڑی سے بنائے ہوئے یہ کھلونے، راجستھان کی باندھنی، کشمیر کے قالین، کشمیر کی ہی پشمینہ شال۔ تو دیکھا آپ نے سیاحت کی وجہ سے کس طرح بہت سارے لوگوں کو
रोजगार के मौके पैदा होते हैं। दस्तकारी और घरेलू सनतों को फरोग हासिल होता है। दस्तकारी की अशिया सयाह बड़ी दिलचस्पी से खरीदते हैं, जिसकी वजह से मकामी रोजगार में इजाफा होता है। दस्तकारी के अलावा मकामी खाने भी सयाह बहुत पसंद करते हैं। जिस इलाके में सियाहत के लिए जाते हैं वहाँ के मकामी खानों से लुत्फानंदोज होते हैं। इससे भी मकामी लोगों के रोजगार में इजाफा होता है। इस तरह सियाहत के फरोग के जरिए मुल्की मईशत को बड़ा फायदा हासिल होता है। ताम खानों, दुकानों, आमदोरफ्त के वसाइल, तफरीही मकामात जैसे अवामिल मईशत को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात तरक्की पाती हैं और रोज़गार के मौके फराहम होते हैं, जिसकी वजह से मईशत को बराह रास्त फ़ायदा होता है। अलगर्ज़ सियाहत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए सियाहत को गैर मरई तिजारत कहा जाता है। सियाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करने वाली सनत हो सकती है। अगर हम पेशा वाराना नुक्ता नज़र से इस तरफ तवज्जो दें तो ये एक मुस्तकिल रोज़गार है। इस शोबे में इख्तिराई तजुर्बात करने के वाफिर मौके मौजूद हैं। सियाहत की अहमियत के पेश नज़र वहाँ के मकामी लोग अपने इलाके की तहजीब व सकाफ़त और मनाज़िर कुदरत का एहतराम करने लगते हैं। अभी हमने देखा सियाहत की वजह से मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, लिहाजा मकामी लोग सियाहत की अहमियत को समझते हुए कोशिश करते हैं कि उनके इलाके की तहजीब व सकाफ़त की हिफाजत हो, मनाज़िर कुदरत का एहतराम करने लगते हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह उनके इलाके में आएं। सियाहत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ ज़राए से इश्तिहारात दिए जाएं तो सियाहत के पेशे में इजाफा होने में मदद मिलती है। भारत में भी इस तरह के तशहीरी प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं जिनसे हमारे मुल्क की खूबसूरती ज़ाहिर होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस तरह के तशहीरी प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसमें अपने मुल्क के कुदरती नज़ारों, तारीख़ी इमारतों और अहम मकामात की तशहीर की जाती है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में सियाहती नुक्ते नज़र से अहम मकामात हैं। महाराष्ट्र में भी कई सियाहती मराकज़ हैं। महाराष्ट्र के सियाहती मराकज़ में साहिल समंदर हैं, तारीख़ी मकामात, किले, सेहत अफ़ज़ा मकामात, मजहबी मकामात और कौमी पार्क और तहफ़्फ़ुज़ गाहें शामिल हैं। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बराए फ़रोग़ सियाहत MTDC ने कई मंसूबे रूबा अमल लाए हैं। अहम सियाहती मकामात पर आराम घर, आबी खेल, साहिलों पर सियाहती रिहाइश गाहें जैसी सहूलियात
मुहैया की गई हैं। इसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ। इस कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम होता है। इसी तरह कई निजी ताजिर इस तिजारत में शामिल होते हैं। ये है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी बुनियाद 1975 में रखी गई। इस कॉरपोरेशन के ज़रिए रियासत में 47 जगहों पर सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद सयाहों की रिहाइश का इंतज़ाम होता है। तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वजह से सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्में वजूद में आई हैं, जिनमें से एक है माहौल दोस्त सियाहत, इको टूरिज़म। माहौल दोस्त सियाहत, ज़राती सियाहत। इसके अलावा भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत के मुतालिक इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।